હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું કક્ષા 9મી કા चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन. तो बच्चों, ये खंड काव्य है और इसके कवि है रामधारी दिनकर, जिनका जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ है और निधन यानी कि मृत्यु उनका ईस्वी सन 1974 में हुआ है. तो चलो बच्चों, पहले तो हम कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं. तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की है. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया है. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं. वे भागलपुर विश्वविद्यालय की उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं. तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष किया है. चलो तो पहले उनकी काव्य कृतियाँ हम देखते हैं. तो उसकी पहली काव्य कृति है उर्वशी, रश्मिमर्थी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र. ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं. उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है. प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिमर्थी महारथी के कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है. कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं. उसे कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है. तो कविता में क्या कहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लेने के लिए कर्ण को मिलते हैं और यही प्रसंग इस कविता में दिया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम कविता को यानी कि खंड काव्य को स्टार्ट करते हैं. तो चलो कविता की समझूत यानी कि व्याख्यान के बारे में देखते हैं. तो पहली पंक्ति में है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं.
वैभव वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। वैभव यानी सुख सुविधा विलास, वैभव विलास यानी कि धन सुख सुविधा। तो यहाँ दानवीर कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मुझे सुख भोगने का कोई लालच नहीं है, मुझे सुख भोगने का यानी कि धन संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि दान की निर्मल धारा मेरे हाथों से बहती रहे। करतल यानी हथेली, तो मेरे हाथों से जरती रहे यानी कि बहती रहे, और सदा निर्धन यानी कि गरीबों को दान मिलता रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुश चाकचिक्य कुश क्षण विलास। तो यहाँ पे कर्ण केशव से कहता है यानी कि श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मेरे लिए राज करना बहुत छोटी बात है। राजपाट क्या है और मानव इसे प्राप्त करके क्या कर पाता है, अर्थात राजपाट मानव के लिए व्यर्थ है। राजपाट से अधिक चिंताएं, थोड़ी खुशियाँ, कुछ चकाचौंध है और कुछ क्षण मन की शांति मिलती है, लेकिन हमें सब कुछ यहाँ पे छोड़कर जाना है और अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना है। मतलब ये मोह माया किसके लिए है? आगे की पंक्ति देखते हैं। हाँ, तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं और दान ही हृदय को देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण ने श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य सोने के भार को नहीं ढोते हैं। अगर धन और रत्न पाते हैं तो केवल लुटाने के लिए यानी कि दान करने के लिए। तो क्या कहा है कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से कि मेरे जैसे मनुष्य सोने को भार को नहीं ढोते हैं। अगर धन और रत्न भी मिल जाते हैं तो केवल लुटाने के लिए मिलते, अर्थात कि दान करने के लिए, और वे इस जग से कुछ नहीं लेते बल्कि दान ही करते हैं। प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर भी कभी न सोता है, बसता वह कई पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो यहाँ कर्ण कहते हैं कि जो सोने के महल होते हैं वे केवल कबूतरों के घर होते हैं। महलों में गरुड़ कभी निवास नहीं करता है और न ही सोने के बिस्तरों पर सोता है। वह महलों से दूर एकांत में पहाड़ों की दरारों यानी कि खीणों, उस दरारों में वो अपना निवास करते हैं।
होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य यानी कि मनुष्य मानव को। तो यहाँ कर्ण ने कहा है कि मानव सुख सुविधा को पाकर निर्बल हो जाता है। सत्ता मुकुट और मणियों से युक्त आसन मनुष्य के प्रभाव को कम कर देता है। मनुष्य धन के लिए ललचाता है और वही धन उसकी मानवता को समाप्त कर देता है। चलो अभी आगे की पंक्ति। तो अभी आगे की पंक्ति। चांदनी पुष्प साया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अघंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो यहाँ कहा है कि चांदनी और पुष्पों की साया में पलकर मनुष्य भले ही सुंदर और कोमल बन जाए, लेकिन जब तक दुखों का अमृत नहीं पिएगा, धूप और आंधियों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह पुरुष नहीं कहला सकता तथा विपत्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या कहा इधर कि मनुष्य चांदनी और पुष्पों की साया में पलकर भले ही सुंदर और कोमल बन जाए, लेकिन जब तक वो दुखों का सामना यानी कि अमृत नहीं पिएगा, धूप और आंधियों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह पुरुष नहीं कहला सकता तथा विपत्तियों को कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उड़ते जो झंझावटों में, पीते जो वारी प्रपांतों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही कटिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि गरुड़ यानी कि वर्षा और तेज आंधियों में रहता है। गरुड़ कहाँ पे रहता है? तो वर्षा और तेज आंधियों में रहता है और पहाड़ों के झरनों से पानी पीता है और पूरा आसमान उसका घर है तथा जहरीले सांप उसका भोजन है और वह ही नागपाश से छुड़ाता है और धरती के हृदय से जुड़ा रहता है। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष से उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो यहाँ कर्ण ने कहा है कि केशव, हे श्री कृष्ण, मैं पक्षीराज गरुड़ की तरह हूँ, मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए। मेरे मित्र दुर्योधन पर आज संकट आया है और मैं इस संकट में उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ और इस युद्ध भूमि में उसका साथ देना ही, और जिस तरह गरुड़ नागपाश को काटता है, उसी प्रकार मुझे दुर्योधन के संकट को दूर करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी हमारी काव्यखंड की समझौती। तो आपको भी समझ में आ गया होगा, फिर भी आप एक दो बार अवश्य सुनना तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। और नीचे दिए गए शब्दार्थ यानी कि टिप्पणी, उसको पहले पढ़ लेना, जिससे आपको काव्य
काव्य की समझूती आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो नमस्ते, धन्यवाद।